नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कैंसर पर हमारे पिछले एपिसोड में हमने हरियाणा के झज्जर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रधान प्रोफेसर जी के रथ के हवाले से आप लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी कि कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते लोग अपने लक्षण को जल्द से जल्द पहचाने और इधर उधर भटकने के वजह किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। इसी कड़ी में आज हम आप तक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे, खासकर कार्टी थेरेपी के बारे में, जो इस गंभीर बीमारी में काफी असरदार साबित हो रही है। पर इससे पहले कि हम कैंसर के अत्याधुनिक चिकित्सा के बारे में बात शुरू करें, चलिए इतिहास के अंदर झाँक कर देखें कि कैसे विज्ञान इस पड़ाव तक पहुँचा। कैंसर की इलाज की कहानी। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जो हर साल दुनिया में लाखों लोगों की जान ले लेती है। हालांकि कैंसर का इलाज करना मुश्किल है और इसके लिए अलग अलग नए उपाय बनाए जा रहे हैं। कैंसर के इलाज की कहानी चीन की पुरानी चिकित्सा की इतिहास से शुरू हुई। पुराने समय में लोग कैंसर के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, लेकिन उस समय में कैंसर का पूरा इलाज संभव नहीं था और अक्सर लोग इस बीमारी से मर जाते थे। 19वीं सदी के अंत में भारत के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने यो तो मत तत्व पर यानी ईश्वर तक पहुंचने के का कई रास्ते हैं का नारा दिया था, वे भी गले के कैंसर के वजह से 16 अगस्त 1886 में अपना देह त्याग दिया। आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी के इतिहास में कैंसर के इलाज की कहानी के साथ साथ अलग अलग तकनीकों और चिकित्सा के रूपों की विकास हुआ। पिछले कुछ दशकों में जीन इंजीनियरिंग और इम्यूनोथेरेपी जैसी नई तकनीकों के विकास से कैंसर के इलाज में काफी प्रगति हुई है। अब विभिन्न जीनों को संशोधित करके कैंसर के खिलाफ लड़ने की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से एक है कार्टी सेल थेरेपी, जो विशेष तरीके से तैयार किए गए इंसानी सेल्स का उपयोग करता है ताकि वे मरीज के शरीर में मौजूद कैंसर से ग्रसित सेल्स के खिलाफ लड़ सकें। ये जो आज हम जिस तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही होप और आशा लेके आई है, इस तकनीक का नाम है कार्टी सेल थेरेपी। ये अपने आप में एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, क्योंकि इस तकनीक में हम पेशेंट के स्वयं के सेल उन्हें लेकर उन्हें कैंसर के अगेंस्ट कारगर बना के या कामयाब बना के उनकी मात्रा को बढ़ा के पेशेंट को वापस देते हैं, ताकि पेशेंट के खुद के सेल जो एक तरह से अब एक सुपर सेल में कन्वर्ट हो गए हैं, वो कैंसर को जाके काट सकें। कुछ खास किस्म के ब्लड कैंसर जैसे बी सेल एक्यूट ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा, ये 3 चीज़ों में आज की डेट में लाइसेंस्ड हैं और सबसे कामयाब है। लेकिन इसके अलावा भी ये अनेकों कैंसर में अभी इनकी रिसर्च चल रही है, बिकॉज ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है कैंसर से लड़ने का, और आज तक जो भी ट्रीटमेंट्स हमने दिए हैं उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये अप्रोच अगर इन बीमारियों में काम करती है तो औरों में भी, लेकिन वो अभी और उनकी टेक्निक को रिफाइन किया जा रहा है। ये सबसे पहले कामयाब 2012 में अमेरिका में हुई है। पिछले लगभग 2 वर्षों से इसके कुछ पेशेंट्स इंडिया में या तो ट्रायल्स के तौर पे या कमर्शियल बाहर के प्रोडक्ट लेके उनको इलाज करने की कोशिश की गई है। इंडिया में अभी ही इसे लाइसेंस मिला है, जो कि एक इंडियन कंपनी ने बनाया है, IIT मुंबई के ऑफस्पिन या स्टार्टअप है, जिससे कि जो प्रोडक्ट निकल रहा है जो इंटरनेशनल 1/10वीं कीमत पे है, और उसकी सफलता वही पाई गई है जो कि किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की है। इस बीमारियों के पेशेंट्स जिनके लिए और कोई कामयाब इलाज हमारे पास नहीं है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी या रिलैप्स, जिनकी बीमारी कई इलाज के बाद वापस आ चुकी है, ये आज की डेट में केवल उन्हीं को ऑफर किया जा सकता है। इंडिया में कई पेशेंट्स को मिला होगा, अपोलो ग्रुप के सब सेंटर्स में मिला के अभी तक ये जो थेरेपी है ये 16 पेशेंट्स को मिली है। पिछले कुछ 2 सालों में ही दी गई है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल पेशेंट आज भी जीवित है। वो लड़की अब लगभग 24 साल की है, ब्लड कैंसर की सर्वाइवर है, और जब 2012 में उसे ये इलाज दिया गया था, पर ये अमेरिका का पेशेंट है। इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नई है, तो सभी पेशेंट्स लगभग अभी 1-2 साल पहले ही इन्हें ट्रीटमेंट मिला है। जो सर्वप्रथम पेशेंट जिसको इंडिया में ट्रीटमेंट मिला है वो 18 महीने पहले मिला था और वो अभी स्वस्थ हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल डेटा हमें बताता है कि जिन पेशेंट्स में ये काम
करती है थेरेपी, वो ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म सर्वाइवर या हमेशा के लिए क्योर की आशा रख सकते हैं। काटी सेल थेरेपी उन मरीजों को दिया जाता है जिनके शरीर में विशेष सेल्स की संख्या अधिक होती है और जो मरीजी के शरीर को खुद की खिलाफत करने से रोकती है। पर ध्यान रखें, किसी भी अन्य इलाज के भांति इस इलाज के प्रयोग से कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। CRS शरीर की कोशिकाओं की बड़ी संख्या की रिहाई के कारण शरीर में खून की बड़ी मात्रा होने के कारण यह बीमारी हो सकती है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। कुछ मरीजों को इस उपचार के बाद दिमाग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि चक्कर आना, सिर में दर्द होना आदि। याद रखिए, काटी सेल थेरेपी का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें और संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज हम आपसे यही विदा लेना चाहेंगे। अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहेंगे। याद रखिए, सूचना ही एकमात्र जरिया है जिससे हम उनसे कामयाबी के साथ लड़ सकते हैं। सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।